जी बिस्मिल्लाह। आज का टॉपिक है फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 6.3 जो कि बहुत अहम है एग्जाम के लिहाज से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन्स ऑफ जो है ना फाइंड आउट करेंगे कि अरिथमेटिक मीन्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं ऑफ जो है ना आसान सा मेथड है। देखिए अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन सपोज डेट A and B हो। हमने अरिथमेटिक मीन्स अगर निकालना हो तो आसान से तरीका है। अरिथमेटिक मीन्स का मतलब है कि आप ऐसा करते हैं कि सम करते हैं फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को, और जो दरमियान में जो वैल्यूज होती है बेसिकली वो आपके अरिथमेटिक मीन्स की डोनेशंस होती हैं। ठीक है। लाइक दैट अगर हम कोई नंबर्स है या कोई चीज वैल्यूज हम लिख लेते हैं तो हम उस चीज को देखते हैं। सपोज दैट वो A3 होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन्स। या आम आसान सी मेथड है कि अगर आप इसको ये मेथडोलॉजी के बजाय आप कोई और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 आ गया, या कोई भी वैल्यूज है। या आप सिंपल कॉमन डिफरेंस आप लेते हैं, आपके पास दो वैल्यूज हैं उनका कॉमन डिफरेंस लेते हैं। लाइक डेट आपके पास एक वैल्यू है आपके पास ए, कैपिटल ए। दूसरी वैल्यू है आपके पास स्मॉल ए। तीसरी वैल्यू है आपके पास स्मॉल बी। और चौथी वैल्यू है आपके पास कैपिटल ए। सपोज डेट भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको तीन वैल्यू लेती हैं। ये लेते हैं ए इस साइड पे आ जाएगा, अगर सपोज डेट यू ले लें इसको, कॉमन डिफरेंस लेना चाहें, कैपिटल ए मिड में ए एंड बी आ जाए। इनका कॉमन डिफरेंस लेते हैं, क्या बनेगा आपके पास डी इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस ए स्मॉल है D1, और D2 क्या हो जाएगा बी माइनस ए। ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक मीन्स का याद रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब क्या होगा D1 = D2। D1 आपके पास है ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। a is equal to a plus b by 2। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन्स। इज इट क्लियर और नॉट? या फिर मैंने आपको बताया A1 और A3 इसकी जो मिड वाली टर्म्स होती है वो बेसिकली अरिथमेटिक मीन्स इसका बनता है। समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर पॉइंट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये मोस्टली जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं, जी क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। फाइंड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन। फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 3√5 एंड 5√5। सबसे पहले बेटा एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखें इसको। 3√5 कॉमा अरिथमेटिक मीन्स कॉमा 5√5। क्लियर? According to formula, arithmetic means is equal to 3 square root of 5 plus 5 square root of 5 over 2। तो ये क्या बन जाएगा 3 + 5 8, 8 square root of 5 by 2। ये क्या बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू 4 square root of 5। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन्स। क्लियर पॉइंट और नॉट? अब इसका पार्ट नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। पार्ट नंबर 2 है इसका। अगर गौर से देखें तो हमारे पास गिवन है x-3 कॉमा एंड, चलो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो एंड लिखते हैं एंड x +5। अब अरिथमेटिक मीन्स है सीक्वेंस फॉर्म में x-3 कॉमा अरिथमेटिक मीन्स कॉमा x +5। इसका मतलब क्या होगा? अरिथमेटिक मीन्स x-3 plus x +5 divided by 2।
ओके, ये बनेगा 2x - 3 + 5/2। दिस वन इज योर 2x + 2/2। और आपके पास बन जाएगा, 2 कॉमा ले लेंगे इसका। जब हम वैल्यूज 2 कॉमा लेते हैं, 2 जब कॉमा लिया तो x + 1/2। 2 से कट जाएगा, आंसर आएगा x + 1। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पार्ट नंबर 3 इसका हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास गणना है 1 - x + x² एंड 1 + x + x²। क्लियर। अब अरिथमेटिक में बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो सबसे पहले वही काम। 1 - x + x² कॉमा अरिथमेटिक मीन्स कॉमा 1 + x + x²। क्लियर। जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक मीन्स वही फॉर्मूला जो हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, इससे ये कट जाएगा जी। अब बस वैल्यू बन जाएगी 2 + 2x² / 2 जी। 2 कॉमन लिया जी। 1 + x² / 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है वो बन जाएगा 1 + x²। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कई दफा आपके पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई दफा मैनी टाइम्स आपके पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं 5 and 8 are two arithmetic between A and B, find the A and B। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 5 and 8 are two arithmetic means between A and B। मतलब A और B के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन्स हैं, 5 और 8 हैं। मतलब ये हो जाएगा A, 5, 8, B। अब हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो 3 नंबर्स के दरमियान में होता है। एक दफा ये करेंगे, दूसरी दफा हम ये कर लेंगे जी। अब पहले अरिथमेटिक मीन्स निकाले दरमियान में है 5। 5 = A + 8/2। दूसरा अरिथमेटिक मीन्स निकालें, दरमियान में 8। 5 + B/2। क्लियर पॉइंट्स। अब इससे 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 दैट 10 = A + 8। 10 - 8 = A = 2 बन जाएगा। क्लियर पॉइंट और नॉट। सिमिलरली आपने 2 8 16, 5 + B आ जाएगा बेटा, इसको करेंगे फिर 16 - 5 = B, और 11 = B आ जाएगा, और ये आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर। ये बहुत ही अहम है, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये इजी भी है और अहम भी है, और कई दफा पेपर में आया हुआ है। ओके, क्लियर पॉइंट्स। ओके गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। वो ये भी अपने अहमियत के लिहाज से है, क्योंकि इसमें से 6.3 में मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आध बनता है। जो लास्ट 7 और 8 है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे शॉर्ट बनते हैं। और शॉर्ट ये अहम है, बहुत अहम है, मतलब है हर साल अरिथमेटिक मीन में से वो क्वेश्चन लाजमी देगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5। 6 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं 2 और 5 के। लाइक दैट 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, और दिस वन इज योर 5। अब ये निकालना, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ A1, A2, A3, A4, A5, मतलब इसकी वैल्यू नहीं पता। हमें 6 अरिथमेटिक मीन्स निकालने 2 और 5 के। लेकिन एक और चीज है, हमें पता है इसका A1 हमें गिवन है। A1 क्या है? 2 जी। क्लियर जी। और एन, एन से मुराद क्या होगा बेटा आपके पास? एन अगर मैं कह देता हूँ, वो है आपके पास लास्ट जो टर्म्स है, वो क्या है आपके पास? 5।
कहने का मकसद है 1 2 3 4 5 6 7 8, A8 n की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, A8 जो होगा वो 5 होगी। फॉर्मूला आप लगाते हैं अरिथमेटिक मीन्स का, ए एन इज इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। n की जगह पर 8 पुट करेंगे तो A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। A8 है 5, A1 क्या है आपके पास 2 प्लस 7D। सो सिंप्लीफाई करेंगे अब हम इसको और मजीद ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 - 2 इज इक्वल टू 7D। क्योंकि हमारी जो nth टर्म्स है, nth से मुराद है कि 5 टर्म जो हमारे पास है वो 7 थी। 5/2 क्या आएगा, 3/7 इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3/7। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 3/7 कॉमन डिफरेंस आ गया। और A1 हमें गिवन है। अब हमने निकालना है बेटा A2 A3 A4 A5। अगर हम A1 कहते हैं, दिस वन A1, बेसिकली A1 जो है वो क्या है, A2 के बराबर है, सीक्वेंस में A2 के बराबर है ना। तो अगर A2 है तो इसका मतलब क्या होगा, A1 प्लस 1D, n-1 है ना, तो 1D आ जाएगा। और वैल्यू पुट करें, A1 क्या है आपके पास 2 प्लस n क्या है आपके पास D क्या है 3/7। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 7 and 14 प्लस 3, और दिस वैल्यू बिकम्स, ये वैल्यू जो है ना वो बन जाएगी आपके पास 17/7। A1 A2 मतलब A1। अगर A2 की बात करूंगा, इसका मतलब है A3। इसका क्या मतलब होगा, A1 प्लस 2D। तो A1 आपके पास गिवन है, A1 क्या है, वो है आपके पास 2, 2D क्या है 3/7। यही बात करेंगे बेटा, इसको ये 7 आएगा, 2 7 14 प्लस 6 क्या 20/7 आ जाएगा। इसी तरह आपने वैल्यूज निकालनी है A3 की, A4 की। A3 का मतलब है ए, इधर A4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, आप भी इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा, एक डी ऐड कर रहे हैं, एक डी क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए ये आपके पास जो वैल्यूज गिवन है ना बेटा, ऊपर वाली जगह देखें और से, ये जो वैल्यूज गिवन है 17/7 है ना। अगर इसमें डी ऐड करता हूँ, डी क्या है बेटा 3/7, तो 20/7 आ जाएगा ना। इसी तरह इन पे भी डी ऐड करते जाएं, यानी कि ए आपके पास बनेगा कैपिटल A2 प्लस डी। A2 क्या 20/7 प्लस 3/7, तो क्या आएगा 23/7। इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है बेटा, अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हैं A4 की वैल्यू, तो A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा, A4 A3 प्लस डी। A3 क्या है 23/7, और डी क्या है आपके पास है 3/7। दिस वन नो, सो हाँ 3/7 हो गया, 5 और -2 3 आता है, ठीक है। तो इसके वैल्यू निकालेंगे बेटा, 26/7 आ जाएगा। ओके हो गया, A4 आ जाएगा। और A5 अगर आप निकालना चाहते हैं तो A5 क्या हो जाएगा, A5 26 प्लस 7/3/7, दिस वन इज 29/7। A5 आ गया। A6 निकालना चाहते हैं बेटा, A6 अगर 27/7 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 32/7, ठीक है। इसी तरह A7 निकालना चाहते हैं तो 32/7 प्लस, सब निकालना है हमने, ठीक है, 32/7 प्लस 3/7। एक सीक्वेंस हमारे पास आ चुकी है। हम अब हम अरिथमेटिक मीन्स निकालना है, 5 अरिथमेटिक मीन निकालने के दरमियान में अब हम एक लास्ट सीक्वेंस जारी है। तो A7 इज इक्वल टू 35/7, 35/8। अच्छा ये आपके पास आ गया 32, तो 35/7 आपके पास बेसिकली 5 आता है, जो कि ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है, बट हियर इज समथिंग इज नो, आपकी सीक्वेंस वाइज में A8 होगा ना, जो कि 5 था, देखो लास्ट में हमारा 5 आ गया। क्लियर पॉइंट और नॉट, इज इट क्लियर? ओके हो गया, ये बहुत अहम क्वेश्चन था। और अच्छा, ये अब सीक्वेंस आ गई है, अब आपने अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स निकालना है।
अब आपके पास गिवन है फार्मूले के मुताबिक, तो हमने राइट नोट का लिया। A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, A3 की वैल्यू गिवन है। आप देखो वैल्यूज लिखें, A2 है 2, और उसकी A1 की वैल्यू हमने निकाली है, वो निकली है हमारे पास 3/7 + 2, ये बन जाएगा हियर इज 13 ए A2 की वैल्यू है 17/7, 17/7, और कॉमा 20/7, कॉमा 23/7, कॉमा 26/7, कॉमा 29/7, कॉमा 32/7, कॉमा 5। ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है जो कि हमने फाइंड कर। क्लियर पॉइंट ऑन आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर इसका 4। 4 है, फाइंड द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 स्क्वायर रूट एंड 12 स्क्वायर रूट बाई 2। देखो मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। 2 स्क्वायर रूट अरिथमेटिक A1, मैं इसको A2 का नाम देता हूँ, चलो आप, हम नाम तो कोई भी दे सकते हैं, A2, A3, A4, A4 निकालना था, और 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बनता था। बेटा ये भी उसी मेथोडोलॉजी के साथ होगा जिसका क्वेश्चन नंबर 3 किया है आपने। A1 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और A1 2 3 4 5, A5 आपके पास क्या बेटा, वो है 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। और A5 का फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है A1 + 4D। हमारा मकसद है डी वैल्यू निकालना। A5 क्या है, 12/√2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एज +4D। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी बेटा। अब हमने इसकी वैल्यूज देखनी है, आसान सी है बेटा, बहुत सिंप्लीफिकेशन इजी मेथड है, मेथडोलॉजी हमारी बहुत आसान सी होती है। 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 इज इक्वल टू 4D। ठीक है, जी। क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 स्क्वायर रूट ऑफ और 2 होल स्क्वायर रूट है, -2 इज इक्वल टू 4D। 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4D। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा ना। अच्छा ठीक है। 2 और 5, ठीक है जी, इधर 2 बच गया, तो डी आपके पास आ जाएगा 5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर पॉइंट वाला कॉमन डिफरेंस दिया गया। अब A1 हमारे पास गिवन है, अब A2 निकालना चाहते हैं, तो वही मेथडोलॉजी जो भी हमने किया है, क्योंकि हमारे अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स निकालने थे। तो A2 बेसिकली क्या होगा, A1 + D। A1 क्या है आपका, A1 है 2 स्क्वायर रूट, प्लस D क्या है 5/2 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 + 5, ये हो जाएगा 9/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। A3 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 + D, A2 + D आपके पास क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ये हो जाएगा बेटा 9 + 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस वन इज और 9/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक जैसी वैल्यू है। 2 स्क्वायर रूट 2 ये हो जाएगा 9 + 5 14, या मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 7 और 1 हो जाएगा, आपके पास आएगा 7/√2। ठीक है, ठीक। इसी तरह आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A4 की 7, यानी कि आप A3 + D, मेथोडोलॉजी वही है ना बेटा, जी जी ठीक, क्या आएगा 7/√2 प्लस D है 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनका एलसीएम लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2, इससे 2 2 7 14 + 5 क्या आएगा 19/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और A4 आ गया। A5 आपने निकालना है, तो क्योंकि A5 आप निकालेंगे तो हमें हमें क्या निकालना चाहिए, 4 निकालना था, 4 निकाल लिया ना हमने। सपोज दैट A1 2, जी जी, अभी 3 है, 1 2 3 4 ही होगा। A5 होगा A4 + D,
19/2 प्लस 5/2 19 प्लस 5 क्या आएगा? 24/2 जी ये क्या आएगा? 12/2 दिस इज योर आंसर। हमने निकाला था फाइंड द 4, और हमने 4 निकाला, 3 5 निकाला। चेक करेंगे वी वांट सी हम इक्वेशन जो बनाई थी वो कितने की बनी है। सॉरी, हमने 3 की बना ली है। 3 मेथड इसका एक होगा ना, 4 मेथड के साथ करेंगे तो फिर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज आएंगी। मतलब क्या, अगर सपोज 4 के साथ करना चाहते हैं ना, A5, जी हमने इसको 5 कंसिडर किया था ना, जी जी। A6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? A6। 6 हो जाएगा ना। हाँ जी। तो 6 हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने इसको किया था 4 से मुराद है बीच में 4 आने चाहिए। मतलब क्या, मैं थोड़ा सा मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। हमने 3 के साथ कर लिया, तो वो 4 कह रहा था, तो हम कह सकते हैं 2√, A1, A2, A3, A4 और 12/√2। ये था या अब A1 आप बस क्या है, √2। A6 क्या है? 12/√2। जी और डी क्या आप निकालेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। सॉरी, निकालना है उसके लिए फॉर्मूला AN = A1 प्लस N-1 × D। जी ए एन क्या है आपके पास? ए एन की वैल्यू गिवन है, वो है ए एन से मुराद है A6, ठीक है। A1 प्लस 5D। जी ठीक हो गया। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे लिए और भी मजीद आसान हो जाएगा। आई होप। A6 है आपके पास 12/√2, A1 है √2 प्लस 5D। जी मतलब ये हो जाएगा आपके पास, वो हमने सिंप्लीफाई किया था, 10/√2 इज इक्वल टू 5D। डी हो जाएगा 2 √2, या डी इज इक्वल टू आ जाएगी। जी डी अब देखो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। डी आपके पास आ गया। अब A1 से मुराद है A2 वैल्यू निकालनी है। A2 आपसे क्या गया? A1 प्लस डी। A1 क्या है? √2 प्लस √2। ये आ जाएगा 2 √2। ये आ जाएगा। जी देखिए ना, हम इसको मैनेज करेंगे तो ये उससे वो सब्ट्रैक्ट होगा, उससे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक। 12 10 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 to the 10। ठीक है सर। 2 √2 आ गया A2। और A3 क्या आ जाएगा आपके पास? अब A3 है आपके पास, इसको लिख सकते हैं आप A2 प्लस डी। A2 आपके पास 2 √2 है, ठीक जी है। और आपके पास डी क्या है? आपके पास है प्लस √2। जी तो ये हो जाएगा 3 √2। इसी तरह आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो A4 क्या आ जाएगा? 4 √2। A5 क्या आ जाएगा? 5 √2। ठीक। A6 क्या आ जाएगा? 6 √2। अब ये 6 को मैंने उस फॉर्म में बना रहा हूँ बेटा, यूं किया है। 6 × 2 √2 मल्टीप्लाई √2 ओवर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब कट जाता है, ये चीज बनती है, लेकिन कटना नहीं है। ये आ जाएगा 6 × 2 ओवर √2। ये आ जी जाएगा 12/√2। ये जो हमें फॉर्म बनी हुई थी, इसलिए। हाँ जी क्लियर पॉइंट और जी नॉट? ओके हो गया जी। जी। नेक्स्ट बात करेंगे हम। जी, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा क्या कहता है जी कि इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8। 4 और 8 के दरमियान 7 अरिथमेटिक। 1 ऐसे, 2 का नाम दें, 3 का नाम दें, 4 5 6 7 जी और A8। और दिस वन इज 8 जी 8। बेटा वही बात है जो सीक्वेंस चलते आ रही हैं। A1 यू हैव गिवन 4, AN इज इक्वल टू 8। 8 1 क्या, 1 से लेकर 7 दरमियान में या 2 है, 9 हो जाएंगे ना। जी ऐसे है ना। ठीक। तो 9 हो जाएंगे, यानी कि A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। जी A9 है 8, A1 है 4 प्लस 8D। ये जी आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 4 = 8D। 1 और 2, D क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है। जी डी की वैल्यू 1/2 आ गई। अब सेम वही बात है। A2 क्या आएगा? A1 प्लस डी। जी A1 है आपके पास 4 प्लस 1/2।
ये है ना। जी। ये हो जाएगा 8 + 1/2 इज इक्वल टू 9/2 ऐसे। ठीक है। तो A3 क्या आ जाएगा, A2, A कैपिटल 2 प्लस D। जी। कैपिटल 2 है 9/2 + 1/2, ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक। ठीक हो गया। इसी तरह आपने इसका नेक्स्ट निकालना है A4। ये हो जाएगा 5 + 1/2 11/2 ऐसे होगा, 10 + 1 जी 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 11/2। इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है, ये एक मेथड आ जाता है ना, सीक्वेंस फिर मतलब चलता जाता है। जी A5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 11/2 + 1/2, ये होगा 12/2 इज इक्वल टू 6। A6 इज इक्वल टू 6 + 1/2 इज इक्वल टू 13/2। ठीक A7 इज इक्वल टू 13/2 + 1/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है। ठीक है। A8 is equal to 7 + 1/2 is equal to 15/2। ठीक है, और ये 9 हमारे पास वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर और नॉट? यस। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा आसान सा है, ये भी मुश्किल नहीं है। वैल्यूज हमारे पास बहुत इजी वैल्यूज हैं सारी। जी, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। फाइंड 3 between 3 and 11। 3 और 11 के दरमियान 3 अरिथमेटिक बिटवीन निकालने हैं। 3 A2 A3 A4 11। वही बात, सेम मेथडोलॉजी ठीक है। यूटिलाइज ठीक होगी, है। यानी कि A1 इज इक्वल टू 3, और A1 2 3 4 5, A5 इज इक्वल टू 11, A5 इज इक्वल टू A1 + 4D। A1 क्या है, 3 + 4, और ये क्या है 11D। ये आ जाएगा, 3 में से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, बस 11 - 3 इज इक्वल टू 4D। ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 4D। दिस वन इज D इज इक्वल टू 2। ठीक। डी, और A2 क्या आएगा आपके पास, A1 + D। जी A1 है 3 + 2 इज इक्वल टू 5। और सेम मेथडोलॉजी के मुताबिक आपका जो वैल्यूज आएंगी, A3 क्या आ जाएगा, 5 + 2 7। A4 क्या आएगा, 7 + 2 9। A5 आपके पास मिल जाएगा 11। ठीक क्लियर है। पॉइंट होना जी यस। हो जाएगा। यस। जी, क्वेश्चन नंबर आप लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हम देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे लिए इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे। जी लिखवाइएगा, क्वेश्चन 7 क्या कहता है। एंड फाइंड करना फाइंड है। एन सो दैट A n + B n और A n - 1 + B n मे बी इन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। कहते हैं कि ये A कॉमा A n - 1 A n + B n ओवर A n - 1 + B n - 1 कॉमा B, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड फाइंड करना है। ये अरिथमेटिक मीन्स है इन दोनों के दरमियान। ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, A n + B n ओवर A n - 1 + B n - 1 इज इक्वल टू A + B/2। ठीक। ऐसे हो गया। जी क्रॉस मल्टीप्लाइड करने में, ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। A n + 2 B n, बेटा मैं अब A को इन के साथ मल्टीप्लाइड करता हूँ, इन दोनों के साथ। जी जब ये करूंगा तो ये हो जाएगा A जी डॉट A⁻n - 1 प्लस A डॉट B⁻n - 1 प्लस B के साथ करेंगे बेटा, ये हो जाएगा B डॉट A⁻n - 1 ठीक है। ठीक प्लस B डॉट B⁻n - 1। है। ठीक हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं एक कहता हूँ कि एक A n⁻⁻1 को इस साइड पे ले जाता हूँ। यानी कि अब वैल्यूज क्या बन जाएगी, कैसे बनेगी, मैं आपसे वो बता दूं। आप बस बेटा वैल्यूज बन जाएगी ये वाली वैल्यूज। 2A n + 2B n इज इक्वल टू A⁻n, 1 ऐड हो गया, हो सकता, जी प्लस ये हो जाएगा आपके पास वैल्यूज में B A⁻n - 1 में इकट्ठा कर लेता हूँ, जी प्लस A B⁻n - 1 प्लस B⁻n।
ठीक। अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं, ए की पावर एन माइनस वन, इस ए वाली वैल्यूज को इकट्ठा लेते हैं जिसकी पावर है, वह क्या वैल्यूज को ले जाए। ठीक। ये हो जाएगा टू ए की पावर एन, मैं इस कलर चेंज करके ताकि आपको समझ आ जाए, माइनस ए की पावर एन दिस वन, जी। ठीक है, जी। और माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन कर लेते हैं फिलहाल पर, ठीक है। ठीक। इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा ये बी की पावर एन माइनस टू बी की पावर एन माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक। बेटा ये माइनस करेंगे तो जाएगा ए की पावर एन माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, बेटा इसमें से वो करेंगे तो जाएगा माइनस बी की पावर एन माइनस ठीक है। माइनस आपके पास आएगा ए बी की पावर एन माइनस वन। जी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लेता हूँ, क्या करता हूँ, इन दोनों में से ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लेता हूँ। कैसे कॉमन लेते हैं भाई, इधर देखो, इनमें कॉमन लूंगा ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन कॉमन लूंगा तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ ए, अच्छा ठीक है। इधर बच जाएगा माइनस का बी, जी। इज इक्वल टू, सेम मेथडोलॉजी है। ठीक है। आपके पास ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ले लो कॉमन, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव बी की पावर एन माइनस वन कॉमन लेता हूँ, जी। या आप इसको फिलहाल पॉजिटिव लेना, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसी पॉजिटिव रहने दें, तो ये बन जाएगा आपके पास ए, जिस वन इज योर ए जी। माइनस बी बन जाएगा, ठीक हो गया। ठीक। आप मेरे बच्चे देखो, ए माइनस बी आपस में कट गया, जी। आपके पास बनेगा ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन, जी। ठीक हो गया। अब ये क्या करना है, आपने इनको इधर लिया है, ए की पावर एन माइनस वन ओवर बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, जी। ठीक है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, यही लॉजिक यही है इसका, आसान आसान तरीन क्वेश्चन है, लॉजिकली इधर इस्तेमाल करेंगे कि अगर पावर एक जैसी ही हो, लार्ज ऑफ एक्स को लिखे तो एक पावर में लिख सकते हैं, बेटा मैं वन को लिख सकता हूँ एक बी की पावर जीरो, ठीक है। लिख सकते हैं ना। जी। बेटा बेसिस एक जैसी हो तो पावर भी हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि किसी चीज की पावर जीरो आंसर वन होता है। जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एन इज इक्वल टू वन, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट।